हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ भी बोलते हैं और इनके बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लास 9th और 10th में भी पढ़ा है। वहाँ पे आप इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ बोलते थे और साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा के बारे में आपने वहाँ पढ़ा है। पहले हम देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है। आप क्या जानते हैं? ये देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल थीटा है। तो आप जानते हैं कि जो थीटा एंगल के सामने वाली जो भुजा है उसे हम लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करते हैं, और इस वाली भुजा को हम आधार बोलते हैं, उसको बेस और बी से डिनोट करते हैं, और ये कर्ण है हाइपोटेन्यूज जिसे एच से डिनोट करते हैं। और आपने ये पढ़ा था कि साइन थीटा जो है वो पी अपॉन एच होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा पढ़ा आपने बी अपॉन एच, और टेन थीटा आपने पढ़ा है पी बटा बी। फिर इनके रेसिप्रोकल भी आपने पढ़े थे, कोसिकन थीटा एच अपॉन पी, सीकन थीटा एच अपॉन बी, और कॉट थीटा बी बटा पी। और एक आपको फार्मूला भी बताया गया था इसे याद रखने के लिए। ये देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी अपॉन एच दैट इज साइन, बी बटा एच कोस, पी बटा बी टैन। और जब हम इसको उल्टा लेंगे एच बटा पी तो ये कोसिकन बन जाता है, एच बटा बी सीकन, और पी बी बटा बी कोटेंजेंट। फिर ये भी आपको रिलेशन पता है कि जो कोसिकन थीटा है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और सीकन थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगेन टैन और कोट में भी रिलेशन था, कोट थीटा दैट इज 1 अपॉन टैन थीटा। तो ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है और आप इसके बारे में जानते हैं। आपने ये भी पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा। ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है इनके बारे में भी आप जानते हैं, पर आपने वहाँ पे इसको सिर्फ याद किया था। अब हम यहाँ पे इनको ड्राइव करेंगे कि ये फार्मूले बनते कैसे हैं। मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, ये देखिए, ये है एक्स, ओ सेंटर्स का, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और ये जो सर्कल है इसका रेडियस 1 ले रहा हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 1, ठीक है जी। और इनके अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ। ये देखिए, इसका नाम लेते हैं A10, ये B है, यहाँ पे देखिए ये रेडियस है OB, तो ये बन जाएगा आपका 0, 1, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। इस पॉइंट को मैं C ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है लेफ्ट साइड, पर यहाँ से O और C कितना 1, ये आएगा -1, 0, और ये पॉइंट D है। यहाँ पे देखिए y एक्सिस है तो x 0 होगा और y की वैल्यू -1, नीचे की वैल्यू जो y की होती हैं वो माइनस होती है। अब मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ P, जिसके कोऑर्डिनेट हैं AB, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो है x, ये आर्क है। अब ये कितना एंगल बना रही है ये देखें, ये देखते हैं कितना एंगल बन रहा है। यहाँ पे OP आपको पता है 1 है
OP क्या है 1 है और OA भी 1 है। हमें फार्मूला एक पता थीटा L/R, याद है आपको, रिलेशन बिटवीन थीटा L एंड R। यहाँ पे देखो ये थीटा है, अब ये देखिए कितना है ये, यहाँ पे देखिए L कितना है x और R यहाँ रेडियस कितना सर्कल का, दैट इज रेडियस 1 और मेरे पास आ गया x रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि x OP कितने एंगल बन गया x रेडियन। जैसे जैसे जब P मूव होता रहेगा तो ये जो x है वैसे ही मूव होगा। अब देखें जी, एक P है, P से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ और इसका नाम ले लेता हूँ M। अब देखें इस P के जो कोऑर्डिनेट है x के वो a है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, लेंथ है, वो कितनी है a और ये b है y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट ये आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो v है। अब देखें OMP और ये अगर पॉइंट T ले लें तो OMPT एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट्स आर इक्वल, सो ये जो PM परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी v। अब देखें हमने वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या है x है, हम इसे ले सकते हैं वो x, तो मैं यहाँ पे साइन x की वैल्यू ले रहा हूँ। ये देखिए अब बताएं साइन x जो है वो क्या होता है P/H। ये देखिए P/H। मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर कर रहा हूँ OMP। कौन से राइट एंगल कर रहा हूँ यूज, इन राइट एंगल ट्राइंगल OMP। तो साइन x किसके होगा P/H। इस ट्राइंगल में P कौन है, दिस इज योर P परपेंडिकुलर, कितना है वो B और H यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है वो कितना है 1। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई साइन x इज इक्वल टू 1। अब मैं कोज x की वैल्यू ले रहा हूँ। कोज x क्या होता है B/H। अब इस ट्राइंगल में B कौन है OM, कितनी वैल्यू है A और H कितना 1, तो मेरे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे साइन x इज इक्वल टू B आना था ना, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। ये मुझे याद रखनी है कि जो साइन x है वो है v के इक्वल और जो कोज x है वो a के इक्वल है। अब मैं ये जो आइडेंटिटीज़ है इनको प्रूव करूँगा। तो जो पहली आइडेंटिटी है इसे प्रूव करने के लिए देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं OMP। तो OMP में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। हेलो जी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इज इक्वल टू P² प्लस V²। अब देखें यहाँ पे लंब कौन है परपेंडिकुलर PM, कौन है जी PM। तो PM की वैल्यू क्या है V और वो P है प्लस B बेस कौन है यहाँ पे OM है और उसकी लेंथ कितनी है A और H ये क्या है हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस OP और उसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ A² प्लस V² इज इक्वल टू 1। A यहाँ पे क्या है कोस x, क्या बन गया कोस² x और B है साइन x, तो sin² x। ये देखें आपके पास पहली आइडेंटिटी आ गई। अब यहाँ से हम इस दूसरी आइडेंटिटीज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड आइडेंटिटी। उसके लिए क्या करूँगा मैं, डिवाइडिंग y cos² ऑन बोथ साइड्स।
तो इसे भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें, इसे भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें। ये आ गया sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ये देखें साइन बटा कोस tan स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल आपस में 1 और 1 अपॉन कोस क्या होता है सीकंड स्क्वायर एक्स। देखें जी सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। ये देखिए अब हम फाइंड आउट करेंगे ये थर्ड वन के लिए मैं क्या करूँगा डिवाइडिंग y साइन स्क्वायर एक्स ऑन बोथ साइड। इसे मैं दोनों तरफ साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूंगा। ये देखिए क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल 1 प्लस कोस बटा साइन क्या होता है जी कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन कोसिकन स्क्वायर एक्स। ये देखें 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी वो हमने प्रूव कर दी है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे अलग अलग एंगल्स पे। तो कुछ एंगल्स की वैल्यू तो आपने पहले प्रीवियस क्लास में की हुई है, तो पहले हम वो निकाल लेते हैं, फिर बाकी जो एंगल बचे हैं वो बाद में निकालेंगे। आपने वैल्यू फाइंड आउट कैसे की थी ये देखिए 0 1 2 3 4। फिर क्या किया था आपने हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया था, याद है आपको। फिर सबको क्या कर दिया था अंडर रूट ले लिया सबका। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई थी 0.4 जो है वो वैल्यू बन गई थी यहाँ पे 0। 1/4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 1/2। ये कैंसर, ये आ गया जी 1/√2। ये 3 रूट अपॉन 4 का रूट लिखेंगे यहाँ पे 2। ये कैंसल, क्या बचा 1। तो ये जो वैल्यू बनी हमारे पास ये क्या थी ये किसकी वैल्यू थी ये थी साइन थीटा की। और एंगल क्या था ये देखें हाँ जी क्या था ये था 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 डिग्री साइन थीटा की वैल्यू। फिर हमने क्या किया था कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या की थी इन वैल्यू का हमने रिवर्स में लिखा था। रिवर्स में कैसे ये जो पहली वाली वैल्यू है वो लास्ट में चलेगी। ये 1/2 यहाँ पे लिख लिया हमने 1/√2 यहाँ पे लिख लिया और √3/2 यहाँ लिख लिया और 1 हमने यहाँ लिख लिया। ये वैल्यू आपके पास बन गई कॉस थीटा की। फिर tan थीटा की वैल्यू कैसे निकाली थी tan थीटा क्या था साइन बटा कोस। देखो 0.1 0 1/2 अपॉन √3/2। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3 बचा। आगे देखें ये दोनों सेम हैं तो 1 आ जाएगा कट जाएगा। ये देखिए √3/2 1/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3 और 1/0 हमने लिखा था नॉट डिफाइंड और यहाँ पे हम लिखने हैं इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू हम जानते हैं लेकिन अब हमने इसके आगे भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये थोड़ा सा यहाँ बीच में इसको मैं यहाँ लिख लूँ ये d है ना d है ये -1 0 ओके। चलिए नेक्स्ट हम और भी वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए क्या वैल्यू निकाल लिया मैंने 90 डिग्री 90 के बाद मैं निकालूंगा 180 डिग्री 270 डिग्री और लास्ट मुझे चाहिए 360 डिग्री। आप देखिए ध्यान से यहाँ से इसको हटा दे थोड़ा सा। आप देखिए 180 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये देखें सर्कल को कंसिडर करें
यहाँ पे जब पॉइंट है तो हमारे पास कितना डिग्री है, 0 डिग्री। और जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो ये है π/2 और हम इसे 90 डिग्री बोलते हैं। ये पॉइंट है पाई और यहाँ इसे हम 180 डिग्री बोलते हैं। और यहाँ पे ये 360 डिग्री बोला जाता है या 2 पाई। अब हमने वैल्यू निकालनी है 180 पे। 180 कहाँ, यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहते हैं आप साइन थीटा की। अभी देखो, अभी आपने साइन एक्स की वैल्यू निकाली है v के इक्वल, ध्यान से देखिए। और हम v जो x है, एंगल जो है, ये जो एंगल मूव कर रहा है ये कितना है 180 डिग्री। ये एंगल यहाँ से मूव करेगा ना, तो जब ये OP यहाँ पहुँच जाएगा तो हमारे पास OP, तो साइन एक्स किसके इक्वल है, b के। हम यहाँ पे करेंगे साइन 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है तो उसकी वैल्यू v। अब यहाँ पहुँच गया। अब इस पॉइंट पे आप b की वैल्यू ढूंढे, कितनी है, ये देखिए, पहला a दूसरा b, यहाँ पे -1 और 0, इसका v की वैल्यू कितनी, 0। तो यहाँ पे साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0। इसी प्रकार कोस 180 की, ये देखिए कोस 180 डिग्री किसके इक्वल है, a के। और यहाँ पे a वैल्यू देखिए कितनी है, -1। और सिमिलरली यहाँ पे आप tan थीटा निकालना है तो 0/-1 दैट इज 0। अब हम वैल्यू लेते हैं 270 डिग्री की, तो यहाँ पे लिखिए साइन 270 डिग्री दैट इज v। अब 270 डिग्री पे v की वैल्यू चेक करते हैं, तो ये 270, क्योंकि ये 180 है और ये 270 है, 270 पे इज इक्वल टू v, मतलब v की वैल्यू यहाँ पे ये 0x है और ये v -1 है, तो कितनी वैल्यू आएगी, -1। नेक्स्ट कोस 270 डिग्री, इस पॉइंट के ऊपर ये एंगल, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 270, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 0 और कोस 270 डिग्री दैट इज इक्वल टू a एंड दैट इज 0। tan थीटा निकालना चाहते हैं -1/0 दैट इज इनफाइनाइट, क्योंकि अपॉन 0 है तो इन्फिनिट। अब बचा 360 डिग्री, लीजिए साइन 360 डिग्री इज इक्वल टू v। तो 360 डिग्री पे v की वैल्यू, तो ये जी 360। अब यहाँ पे v की वैल्यू देखिए, ये a है और ये b है, v कितना आ गया 0। cos की भी ले लेते हैं, cos 360 डिग्री इज इक्वल टू a, ये देखो हमने निकाला ना पहले cos x इक्वल टू a, तो x यहाँ पे जो एंगल है वो 360 आ गया, तो cos 360 इज इक्वल टू a और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0 और ये आ गया 1 और 0/1 कितना होता है 0। और यहाँ पे हमने एक चीज़ नोट रखनी है कि हमने यहाँ डिग्री लिया है, लेकिन सर्कुलर में हम रेडियन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको एंगल इसी रूप में आपको याद आसानी से रहते हैं, इसलिए मैंने इसको डिग्री में लिया। अदरवाइज यहाँ पे हमें ऐसे लिखना चाहिए था 2π इज इक्वल टू a दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको यहाँ तक वैल्यू पता थी, तो हमने ये आगे भी वैल्यू हमने इसकी फाइंड आउट कर ली और ये टेबल आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे तो ये टेबल वहाँ पे यूज हो सकता है।